गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। देखिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे आईएलटीएस यूके वीआई अर्थात जीटी के अंतर्गत जो लेटर्स पढ़ते हैं टास्क 1 अंतर्गत के, वो हम समझेंगे आज के क्लास में। सो इसको स्किप मत कीजिएगा और आपको दिखाएंगे कि इस वजह से आपको कितना स्कोर चाहिए एग्ज़ाम में। देखिए खासकर इसमें 20 मिनट का तो टाइम होता है और इसमें आपका 3 बैंड स्कोर होता है, तो इसमें समझेंगे डिटेल में। देखिए आप अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं मेरी ऑनलाइन क्लास को, तो आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक, मेरा मोबाइल नंबर, और आप अपने प्रीफरेबल टाइम में मॉर्निंग में या इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हो। और जो क्लास का टोटल फ़ी है वो 2000 है और उसमें आपका सब मटेरियल साथ में मॉक टेस्ट के क्वेश्चन भी आपको मुफ्त मिलेगा। देखिए समझेंगे आगे। यूके बी आई जी टी आईएल्स, जी टी अलग हो गया, यूके बी आई जी टी अलग हो गया। देखिए जी टी मतलब हो गया कि आप वर्किंग जा रहे हैं कनाडा के लिए तो आप जी टी करेंगे। यूके बी आई में आप जाएंगे, यूके में जाएंगे वर्किंग करने के लिए, तो आपको यूके बी आई जी टी करना होता है। फ़र्क क्या है कि प्राइस और फॉर्म फ़र्क है। देखिए प्राइस मतलब यूके बी आई मतलब हो गया पाउंड और कनाडा मतलब हो गया कैड चलता है वहाँ पे, तो कैनेडियन डॉलर के वजह से वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन जी टी यूके बी आई के थोड़ा कॉस्ट महंगा मिलेगा। देखिए यहाँ समझेंगे टाइप्स ऑफ लेटर। देखिए 3 किस्म के होता है लेटर्स, हम समझेंगे फर्स्ट से इनफॉर्मल लेटर, इसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल लेटर भी। देखिए ये लिखते हैं हम लोग उसको ही जिसको हम लोग जानते हैं पर्सनली रूप में। इट इज़ मेनली रिटर्न टू फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और समवन यू नो पर्सनली अबाउट पर्सनल सिचुएशन, जिसको आप अच्छे से व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं इंडिविजुअल रूप में। कॉमन इनफॉर्मल लेटर्स आर मेनली रिटर्न फॉर इन्विटेशंस, अपोलॉजी, एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन। कोई भी बात आपको शेयर करना होता है अपने फैमिली मेम्बर के वजह से, फैमिली मेम्बर के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में, तो आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं जीटी में, और ये ज़्यादातर एग्जाम में आता रहता है। देखिए बेगिन विथ, आप किस तरह शुरुआत करेंगे इसको। डियर मदर, यानी कि देखिए पर्सनल लेटर है तो आपको पर्सनली बिहेव करना होगा। आप इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो और आप एकदम कैजुअल रूप में इनफॉर्मल रूप में बोल सकते हो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दोस्तों से। आप किसके बात में लिखने जा रहे हो उसमें डिपेंड करेगा। देखिए इसमें आपको होगा डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर राहुल, डियर अंकल एक्सेट्रा, और अंत में होगा कमा होगा। देखिए इंड विथ, अब आपको इसको इंड करना किससे होता है। देखिए ट्रूली योर्स, फॉर एवर योर्स, योर्स लव, इस तरह आप कर सकते हो इंड में। और यहाँ पे भी इंड में आपका अपना फर्स्ट नेम ही देना पड़ता है, फुल नेम देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी कमा होता है। देखिए तो इनफॉर्मल लेटर हम लोग उसको लिखेंगे जिसके साथ हम लोग का पर्सनल रिलेशन है और जिसको हम अच्छे से पहचानते हैं और जानते भी हैं। देखिए समझेंगे आप। दूसरा में सेमी फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर मतलब हम उसको लिखते हैं जिसके साथ में हम लोग का बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशन है। मान लीजिए चलिए आपका कॉलेज का टीचर, प्रोफेसर, आपका लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ट्रेनर हो गया, आपका कोच हो गया, जिसको आप मिलते तो है लेकिन ज़्यादा क्लोज नहीं है और आपके पास में बस बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशन उन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए इट इज़ मेनी रिटर्न टू समवन विथ whom you have a business or professional relationship. The surname should be used when addressing them. Such letters are invitations, explanations, informative, एक्सेट्रा। देखिए इसको शुरुआत कैसे किस तरह हम करेंगे ग्रेडिंग में। डियर मिस्टर, मिस, मिसेस और लास्ट नेम, जिसको हम लोग पहचानते तो है लेकिन क्लोज रिलेशन नहीं है और वो हम लोग से थोड़ा सीनियर है, तो क्या करेंगे ग्रेडिंग में डियर मिस्टर, मिस, मिसेस और सरनेम। जिस तरह आप हमको लिखिएगा तो क्या करेंगे डियर मिस्टर साहब। साइन अप, इसको देखिए साइन अप किस तरह करेंगे आप इंड विथ सिंसियर, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसमें करेंगे योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, और इसमें हम लोग का अपना फुल नेम देना होता है। देखिए समझने का ट्रिक्स क्या है। देखिए यहाँ पे सेमी फॉर्मल में यस लगा है तो यहाँ पे भी यस लगा है, तो इसको ट्रिक कीजिए। सेमी फॉर्मल लेटर में हम लोग सिंसियरली करेंगे, सिंपल ट्रिक्स। देखिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर ऑफिशियल, इसको हम बात करेंगे। फॉर्मल लेटर हम उसी को लिखते हैं जिसको हम पहचानते नहीं हैं, यानी कि उस पोस्ट को हम जानते हैं लेकिन उस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उसका जेंडर मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर फॉर्मल रूप में हम लोग ऑफिशियल किसी ऑफिस पोस्ट को लिखना होता है तो लिख बात करेंगे फॉर्मल लेटर में। देखिए हम इट इज़ मेनली रिटर्न टू द पीपल whom you have not met before, जिसको आप पहले मिले नहीं हैं। have no any relation, कुछ संबंध नहीं है उससे। such letters are mainly returned for job application, complaint letter, inquiry letter, letter of request एक्सेट्रा। आप इस तरह हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर में।
और देखिए इसको हम शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग में डियर सर स्लैश मैडम, और डियर सर और मैडम भी कर सकते हो, और कॉमा, और यहाँ पे एंडिंग कर सकते हैं योर्स फेथफुली या फेथफुली योर्स। समझने का ट्रिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे एफ लगा है तो यहाँ पे भी क्या लगा है, एफ लगा है, तो सिंपल ट्रिक्स है। अगर फॉर्मल आएगा तो फेथफुली लेना होता है। तो देखिए आज से क्लास में हम लोग जाने हैं कि IELTS UKVI GT में टाइप्स ऑफ लेटर्स 3 किस्म के होते हैं, और इनकी सैंपल हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आप वहाँ से देख पाएंगे। अगर आपको हमारे क्लास ज्वाइन करने होगा तो आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट कीजिए, और आपको 2 दिन का डेमो क्लास दिखा कर ही क्लास में आपको होना पड़ेगा इनरोलमेंट। थैंक यू अगेन वंस अगेन। अगर आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू दिस चैनल।